हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं? व्यस्त ही रहना पड़ेगा लाइफ में, जब भी आप सक्सेस कर पाएंगे। ओके, आज का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपका व्यक्तित्व। ठीक है, जो कि होता है व्यक्तित्व क्या? पर्सनैलिटी, किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व क्या होता है? ठीक है, तो व्यक्तित्व क्या होता है? किसी की पर्सनैलिटी क्या बताती है, कैसे उसका रंग रूप से पर्सनैलिटी बताती है, उसकी भाषा से बताती है, उसके कार्यों से बताती है। हर चीज़ पर्सनैलिटी किस शारीरिक रूप से बताती है, शारीरिक उसका बनावट से हर टाइप का पर्सनैलिटी बताया गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पर्सनैलिटी। ओके, तो सामान्य अर्थ में व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? सामान्य अर्थ में जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होता है, वो क्या होता है? आपका शारीरिक गठन, जो कि आपका शारीरिक पूरा डेवलप है। क्या है? रंग रूप, आपका वेशभूषा, बातचीत करने के ढंग तथा कार्य व्यवहार जैसे विभिन्न गुणों के संयोजन से लगाया जाता है, वह क्या है? आपका व्यक्तित्व होता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व क्या है आपका? व्यक्तित्व आपका पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व का अर्थ होता है किसी भी बाह्य तथा अंतः रूपों का गुण। ठीक है, रूपों का गुण। तो देखो, गुण होता है जो पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी शब्द का अर्थ होता है पर्सनैलिटी, पर्सोनैलिटी जो होती है आपकी, इसका अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज का बनावट। क्या है इसका? पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की बनावट। तो जो पर्सनैलिटी शब्द है आपका, कहाँ से लिया गया है? पर्सनैलिटी का मतलब होता है आपका शारीरिक रूप, बनावट। ठीक है, बनावट। ठीक है, ये आपका जो पर्सनैलिटी लिया गया है वो आपके लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा, ये कहाँ से लिया गया है? आपका पर्सनैलिटी लैटिन भाषा के शब्द परसोना से लिया गया है। ओके, परसोना, तो परसोना से लिया गया है, परसोना शब्द से लिया गया है, परसोना, परसोना से लिया गया है आपका। तो परसोना का अर्थ होता है, परसोना का अर्थ होता है आपका मुखौटा। इसका अर्थ क्या होता है? परसोना का मतलब होता है मुखौटा। तो जो आपका क्या होता है? इसका अर्थ मुखौटा। तो पर्सनैलिटी का मतलब हो गया आपका जो भी किसी भी चीज का मुखौटा, मतलब दिखावटी। दिखावटी जो रंग रूप हुआ, वो मुखौटा हुआ, वो क्या हो गया? आपका पर्सनैलिटी हो गया। ओके, तो जो पर्सोना शब्द है आपका कहाँ से लिया गया है? आपका क्वेश्चन बन सकता है, जो पर्सनैलिटी शब्द है आपका कहाँ से आया है? आपका लैटिन भाषा से निकल कर आया है, पर्सोना से निकल कर आया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। जैसे हम पहले ज़माने में किसी भी रंगमंच पर वगैरह हम जाते थे, तो किसी भी, जैसे मैंने किसी का रावण का मुखौटा पहन लिया, तो ठीक है, रावण का ड्रेसअप कर लिया, तो उसकी हमने पर्सनैलिटी क्या बता दी कि ये रावण है। ठीक है, तो स्टेज मंच पे जैसे कोई बच्चा गया, किसी ने रोल प्ले किया रावण का, तो उसने पूरी ड्रेसअप कर लिया, रावण का पूरा रंग रूप कर लिया, तो उसका वहाँ पे क्या हुआ? पर्सनैलिटी क्या दिखा दी? आपकी राम जी की दिखा दी। तो ये जो मुखौटा है, पहले रंग रूप में, पहली भाषा में क्या माना जाता था पर्सनैलिटी को? किसी भी चीज का मुखौटा। तो व्यक्तित्व क्या होता है? किसी भी शरीर का, बनावटी रूप का, कुछ भी, मतलब आपका गुणों को, शारीरिक गठन को, रंग रूप को, वेशभूषा को हमें जो एक्सप्लेन होता है, वो उसका क्या होता है? पर्सनैलिटी होता है। तो पर्सनैलिटी का अर्थ क्या निकल कर आया? मुखौटा। तो आपका मुखौटा से मतलब निकला कि किसी भी चीज का शारीरिक दिखावटी, बनावटी रूप क्या हो गया? व्यक्तित्व हो गया। ओके, तो व्यक्तित्व की सबने अलग अलग प्रकार दिए हैं, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। बहुत सारे आपके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया है आपके मनोवैज्ञानिकों ने। सबके हिसाब से सबका अलग अलग है। किसी ने 4 प्रकार की बताई है, किसी ने 5 प्रकार की बताई है, किसी ने रंग रूप के हिसाब से बताया है, किसी ने आपके मनोवैज्ञानिक के हिसाब से बताया है, किसी ने भाषा के आधार पर बताया है, किसी ने शारीरिक रूप के आधार पर बताया है।
ठीक है। तो व्यक्तित्व की हम परिभाषाएं देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्यक्तित्व की परिभाषा पूछ ली जाती है, क्वेश्चंस में बन जाती हैं, ठीक है। तो व्यक्तित्व की परिभाषा में हम देखते हैं गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड क्या बोलते हैं? गिलफोर्ड जी बोलते हैं व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। तो व्यक्तित्व क्या है? गुणों का समन्वित रूप है। तो जो पूरे गुण होते हैं उनका रूप होता है। ये कौन बोलता है? गिलफोर्ड बोलता है। ओके, फिर है आपका वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। तो वुडवर्थ वो क्या किस पे बोलते हैं? व्यवहार पे। देखो वुड से क्या हो गया? व्यवहार। वुड से क्या निकल के आया? व्यवहार। तो वो किसके बारे में बताते हैं? व्यवहार में, ठीक है। गिलफोर्ड, गिलफोर्ड में क्या आया? गिल से क्या आ गया? गुणों। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है आपको डेफिनेशन याद कराने की, ठीक है। तो देखो वुडवर्थ से आगे व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। ओके, गिलफोर्ड से आगे, गिल से आगे गुणों, गुणों का समन्वित रूप है। ओके, फिर आपका आता है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन क्या कहते हैं व्यक्तित्व के बारे में? व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो वैलेंटाइन क्या बताते हैं? योग बताते हैं। वैलेंटाइन क्या बताते हैं? योग बताते हैं, योग। तो आप ट्रिक याद करिए कि योग होता है वैलेंटाइन में, क्या होता है? योग होता है। तो किसका होता है? जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग ही व्यक्तित्व होता है वैलेंटाइन के अनुसार। ओके, बोरिंग के अनुसार, बोरिंग जी क्या बताते हैं? बोरिंग बोर करते हैं क्या करते हैं देखते हैं। वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। तो वो क्या बोलते हैं? बोरिंग के अनुसार वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन। तो कैसा है? सामान्य और स्थायी दोनों समायोजन कैसा होता है? आपका व्यक्तित्व होता है, ठीक है। फिर आलपोर्ट जी क्या बताते हैं? व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। कैसा है? गत्यात्मक, गति करने वाला, जो वातावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करता है। देखो जैसा वातावरण होगा बंदा वैसा ही अपने आप को दिखाएगा। जैसे मैं हूँ, मैं अब गांव में गई, गांव के कल्चर में गई, तो मैंने गांव की लैंग्वेज को शुरू कर दिया। मैं विदेश में गई, विदेश के अपना ड्रेसअप कर लिया। मैं राजस्थान में गई, मैंने राजस्थान का डेवलप। तो वो क्या हुआ? वातावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करना ही आपका व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होता है। ये कौन बोलते हैं? आपके आलपोर्ट जी बोलते हैं। ओके, व्यक्तित्व की परिभाषाएं देखो, परिभाषाएं नहीं, सॉरी, विशेषताएं। क्या है ये? व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं दी हुई हैं व्यक्तित्व की? आपके देखो सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। व्यक्तित्व की क्या विशेषता है? व्यक्तित्व बाहरी तथा आंतरिक गुणों का संवहन है। ये तो आप सभी पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में भी सब कुछ। जो आपकी जो व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी दिखती है वो अंदर से भी दिखती है और वो बाहर से भी दिखती है, दोनों का संवहन होता है, ठीक है। व्यक्तित्व में व्यवहार के तीनों पक्ष, व्यक्तित्व में व्यवहार आता है, देखो भाषा आती है, तीनों पक्ष आते हैं। देखो ज्ञानात्मक पक्ष भी आते हैं, क्रियात्मक पक्ष भी आते हैं तथा भावात्मक पक्ष भी आते हैं। भावात्मक आप कैसी फीलिंग दूसरे को दिखा रहे हैं, क्रियात्मक आप कैसा क्रिया कर रहे हैं, ज्ञानात्मक आप में कैसा ज्ञान है, किस टाइप में किसका ज्ञान है। ओके, तो ये व्यक्तित्व तीन पक्ष रखती है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावात्मक। इसमें से बहुत अच्छा एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, फिर है आपका व्यक्तित्व वंशानुक्रम व वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। जो आपकी पर्सनैलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वंशानुक्रम पर भी डिपेंड करती है, वातावरण पर भी डिपेंड करती है आपकी। ओके, जैविक तथा सामाजिक पक्ष व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जो आपके जैविक पक्ष होते हैं वो भी आपको व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और सामाजिक पक्ष भी आपके पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। ओके, व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा ज्ञातात्मक है। जो आपकी जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी बना हुआ है, वो कैसा है? ज्ञातात्मक, गत्यात्मक भी है और संगठनात्मक भी है। ओके, व्यक्तित्व में मनो तथा शारीरिक दोनों ही प्रकार के गुण समाहित रहते हैं। ऑफकोर्स जब मन की बात और शारीरिक दोनों ही पक्ष उसमें होते हैं, जो कि हम यहाँ भी पढ़ चुके हैं, बाह्य और आंतरिक दोनों पक्ष उसके अंदर होते हैं। ओके, व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। समायोजन से ही अभिलक्षित होता है। जो पर्सनैलिटी होती है, हम जब वातावरण से उसको समायोजन कर लेते हैं, उससे ही हमें हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, दिखती है, ठीक है।
तो व्यक्तित्व के प्रकार, देखो व्यक्तित्व के प्रकार हम पर्टिकुलरली ये नहीं बोल सकते कि 2 होते हैं या 3 होते हैं। सभी आपके मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग से अपने अपने टाइप्स दिए हैं। सबने पर्सनैलिटी को अपने अपने अनुसार बताया है। जुंग ने अपने अनुसार बताया है, आलपोर्ट ने अलग बताया है, क्रेमचंद ने अलग बताया है। सब ने अपने अपने हिसाब से एक व्यक्तित्व को टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो भारतीय वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार, जो हमारी भारतीय है, हमारा भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से व्यक्तित्व आपका 3 प्रकार से होती है पर्सनैलिटी। सतोगुणी होती है, रजोगुणी होती है, तमोगुणी होती है। ओके, अभी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, डिटेल्ड में नहीं पढ़ रहे हैं, डिटेल्ड में नेक्स्ट वीडियो होगी। इसमें मैंने अभी व्यक्तित्व के आपको प्रकार बताए हैं, किसने कितने प्रकार दिए हैं। हम इनको 1 बाय 1 सबका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से आपके 4-5 क्वेश्चन निकलते हैं, 4-5 100% क्वेश्चन निकल के आते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन तो निकल के आते ही आते हैं, 6-7 भी क्वेश्चन इस टॉपिक में से निकल के आते हैं। 30 मार्क्स का आपका सीडीपी होता है, पेडालॉजी होता है, या फिर चैट डेवलपमेंट होता है, कुछ भी होता है। 6-7 क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आते हैं। ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपका बहुत बड़ा चैप्टर भी चलता है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। ओके, तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, जिनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, शारीरिक दृष्टिकोण के अनुसार क्रेमचर के अनुसार 4 प्रकार की होती है, शेल्डन के अनुसार 3 प्रकार की होती है। तो इन्होंने जो क्रेमचर है और शेल्डन है उसने शारीरिक दृष्टिकोण के अनुसार दिया है। इन्होंने गुण के हिसाब से दिया है, उन्होंने शारीरिक बनावट के हिसाब से दिया है। ओके, तो आपका क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, जो शारीरिक दृष्टिकोण के अनुसार कौन से मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को के प्रकार बताए हैं, तो वो आपको क्रेमचर के अनुसार भी और शेल्डन के अनुसार भी बताया है। क्रेमचर ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, शेल्डन के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्तित्व होती है, पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। हिप्पोक्रेटस के अनुसार, जो हिप्पोक्रेटस है उन्होंने व्यक्तित्व को 4 प्रकार से बताया है। इन्होंने भी व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को 4 टाइप से बताया गया है। ओके, जुंग का वर्गीकरण, जुंग ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बताया है। कौन कौन सी? अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी, 3 टाइप्स की जुंग ने वर्गीकरण किया है। फ्रेडमैन के अनुसार, फ्रेडमैन ने 2 प्रकार से बताई है, टाइप ए और टाइप बी। फ्रेडमैन ने कितने टाइप्स की बताई है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी? 2 प्रकार से, टाइप ए और टाइप बी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सभी पढ़ेंगे 1 बाय 1। ओके, फ्राइड का वर्गीकरण, फ्राइड ने कितने प्रकार से बताई है? फ्राइड ने 3 प्रकार से बताई है, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। तो फ्राइड ने भी आपकी 3 टाइप से पर्सनैलिटी को डेवलप किया है, वर्गीकरण किया है 3 टाइप से, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन, 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। अब आगे हम सब 1 बाय 1 सबके प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपका बहुत सारे सबने दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आलपोर्ट के अनुसार, जुंग के अनुसार, आपका क्रेमचंद के अनुसार, शेल्डन के अनुसार, सबको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और आपको क्या करना है? लाइक करना है। जो भी मेरी नई वीडियो से अभी से जुड़े हैं वो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मेरा कुछ भी मिलता रहे। थैंक यू।